पर फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकंड का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है इक्वालिटी। यानी कि इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से इनइक्वालिटी बहुत देखी हुई है, कहीं जो ऊंची नीची जाति का, कभी किसी चीज़ का। तो इक्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आज का जो सेशन है ये पॉलिटिकल लेके आई हूँ। मेरी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है क्लास 7 की। अब मैं पॉलिटिक्स का लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को किस प्रकार लागू किया। मतलब हाउ डिड द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द राइट टू बेनिफिट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स को इन्होंने दिखाया। तो देखो, The government has implemented the right to equality recognized by the constitution in two ways. Two way में बताया गया है। पहला है through law and second है by helping the underprivileged communities through government schemes and programs। यानी कि मैं आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट में तो इन्होंने बताया हुआ है कि लॉ बनाने के लिए कि अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसको जेल या कुछ भी हो सकती है, उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा सेकंड है कि वो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, जैसे कि जो आरक्षण है जो इनको छोटी कास्ट वालों को या फिर और भी लोगों को मिला हुआ है, इसके अलावा, ताकि इससे लोगों में इक्वालिटी आए। तो इसके अलावा भी गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स बनाती है जिससे लोगों की इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेकंड है, यानी कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि कैसे हम इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया हुआ है। अब प्रोविजन क्या है, इससे रिलेटेड क्या बता रहा है, इनइक्वालिटी किस बेसिस पे होती है इनइक्वालिटी। तो देखो, फर्स्ट है एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो इसमें बताया गया है कि चाहे तुम इंडिया के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हो या एक लोकल पीपल हो, दोनों के लिए रूल दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सेकंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड बीइंग मेल और फीमेल। तो इसके अलावा कोई भी धर्म, कास्ट के अलावा कोई भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इवन आपके बर्थ के प्लेस के हिसाब से भी। जैसे आप कहीं किसी भी जगह पर रह रहे हो तो कोई यूँ नहीं कहेगा कि तुम किसी दूसरी जगह से आए हुए हो, या मेल और फीमेल के हिसाब से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद है टेल अस ब्रीफली अबाउट द मिड डे मील स्कीम। तो देखो, मिड डे मील स्कीम क्या होती है। तो मिड डे मील स्कीम सबसे पहले चलाई गई इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के लिए बेस्ट स्कीम है। तो देखो, under this program midday meal are provided to children of all government primary schools by the school. Due to the midday meal provided by this program attendance of children in schools has increased। देखो क्या होता है, मिड डे मील में हमें बताया गया खाना जो है बच्चों को स्कूल में ही मिल जाता है, पूरा सब चीज़ उनको स्कूल में मिलती है, तो उनकी जो नंबर ऑफ मतलब अटेंडेंस है वो बढ़ गई है इससे। दिस हैज़ आल्सो एलिमिनेटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। साथ में जो ऊंची और नीची जाति के जो बच्चे पहले अलग अलग उनको जो सिखाया जाता था वो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। द मिड डे मील स्कीम हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड हेल्पफुल इन इरेडिकेटिंग हंगर ऑफ द पुअर। साथ में ये जो मिड डे मील स्कीम है इसने जो लोगों की हंगर है उसको भी ख़त्म किया है। पहले लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन जो अब है इसके थ्रू गरीब लोगों को खाना भी मिल पा रहा है। सेकेंड, इसके बाद क्वेश्चन है मिड डे मील वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो द मिड डे मील स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पूरे इंडिया में ये फैल गया था। सब जगह जो मतलब इनको ऑर्डर मिला था कि सब जगह ये लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में भी आता है। इट इज शेमफुल टू लीव बाय पुटिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट एट stake. Self-respect is the most important part of life. Without it, a person is insignificant. To live life and self-respect, a person has to overcome difficulties. Only through hard and continuous struggle can a person gain strength, faith and recognition. Whose statement is this? तो ये सारा जो स्टेटमेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड है, और सेल्फ रेस्पेक्ट की बात जो कही गई थी ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी, क्योंकि उनके साथ भी इनइक्वालिटी हुई थी, उनको भी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने बोला था कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है और उसके आगे कुछ भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है
Man is mortal, everyone has to die someday, but a person should take a pledge that he will sacrifice his life to develop high ideals of self-respect and to improve his human life. There is nothing more undignified for a courageous person that to live a life without self-respect. तो ये भी बात इन्होंने ही कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है और कब शुरू हुआ, यानी कि व्हेन डिड द सिविल राइट मूवमेंट बिगिन। देखो क्या था, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे वो मतलब जो गोरे लोग और काले लोगों के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे अमेरिका में। तो इस वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 1913 के अप्रोक्स शुरू हुआ था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो था रोजा पार्क्स 1913 to 2005 वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन इन 1955 आफ्टर वर्किंग ऑल डे शी रिफ्यूजेस टू गिव हर सीट टू वाइट मैन इन द बस। मतलब रोजा पार्क्स से ये शुरू हुआ था और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि काली थी, तो उसने अपनी सीट किसी गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। आफ्टर हर रिफ्यूजल दैट डे अ मैसिव मूवमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन बिगिन। तो उसी दिन के बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द सिविल राइट मूवमेंट और इसको क्या बोला जाता था, सिविल राइट मूवमेंट। मतलब उस दिन से काले लोगों ने सोचा कि हमें ये बर्दाश्त नहीं करना है और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन उठा लिया। दस अंडर द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन एंड नेशन ऑरिजिन वाज प्रोहिबिटेड। मतलब 1964 एक्ट के थ्रू ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन था ये हटाया गया, ये एक्ट बन चुका था इन लोगों के आंदोलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन क्या है, मतलब क्या बताता है वो। तो देखो इन इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर इक्वलिटी अंडर Article 15. First, the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. मतलब कहने का मतलब है कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबके लिए इक्वल है। सेकंड है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, place of birth etc be subject to any disability, liability, restriction or condition in respect of देखो एडमिशन टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब जो भी पब्लिक एरिया है उसमें किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। द यूज ऑफ वॉल्स, टैंक्स, बाथिंग हट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक गैदरिंग मेंटेन्ड होली or partially out of state fund or dedicated to use the general public। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो जनरल सबके लिए है वो वहाँ सब लोग जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि क्या होता है ये सफरेज मूवमेंट क्या होता है। तो सफरेज मूवमेंट हमेशा ध्यान रखना, लोगों ने वोट देने के लिए अधिकार के लिए एक मूवमेंट शुरू किया जिसको ही हम बोलते हैं सफरेज मूवमेंट। ये कभी कभी किसी फीमेल ने चालू किया तो ये वो भी सफरेज मूवमेंट होता है क्योंकि पहले लड़कियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और ये कभी कभी किसी पर्सन के बेसिस पे भी हो सकता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबोव हैव द राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव और देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is meant by Constitution? Constitution होता क्या है। देखो दिस इज द डॉक्यूमेंट विच फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब ये एक रूल की एक बुक होती है जिसे सबको फॉलो करना होता है, चाहे वो लोकल पीपल हो चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर हो, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी सदस्य हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है। अ मूवमेंट दैट बिगिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे शुरू हुआ, पर होता क्या है। तो मूवमेंट दैट बिगिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन डिमांड ऑन द एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल राइट्स। तो देखो वहाँ पर क्या होते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे, मतलब तुम्हारे कलर के हिसाब से। तो इस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी उनके खिलाफ उन्होंने उनके राइट को लेकर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, तो उनको उसमें सफलता मिली। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद